तीर्थंकर जैसे जीव भी, जिन्हें बाह्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, जो चाहे वह उन्हें मिलता था, जन्म से ही और जन्म के पूर्व भी इंद्र जिनकी सेवा में तत्पर रहते थे, ऐसे उत्कृष्ट पुण्य के धनी सब बाह्य रिद्धि को छोड़कर उपसर्ग परिसों की परवाह किए बिना आत्मा का ध्यान करने के लिए वन में चले गए, तो उन्हें निश्चित ही आत्मा सबसे महिमावंत, विशेष, आश्चर्यकारी लगा होगा और बाह्य का सब कुछ तुच्छ भाषित हुआ होगा। आत्मा की निर्विकल्प आनंद साधना में झूलते झूलते मुनि महावीर की आत्म साधना अनवरत चल रही है। एक बार मुनिराज महावीर ने ऐसा उग्र अभिग्रह धारण किया कि दासी के वेश में सिर मुंडाए हुए कोई सखी राजकुमारी आहार देगी तभी मैं आहार लूँगा। साथ में अन्य अनेक अभिग्रह थे। बिना आहार के महीनों बीत चुके थे। ऐसी स्थिति में विचरते हुए तीर्थंकर मुनि कौशाम्बी नगरी में पधारे। सारे नगर में एक ही चर्चा रहती थी कि वीर मुनिराज प्रतिदिन नगर में आहार हेतु पधारते हैं, किंतु आहार नहीं हो पाता। उन्होंने ऐसा कौन सा अभिग्रह धारण किया होगा? कौन होगा वह सौभाग्यशाली जिसे मुनिराज वीरनाथ के आहार दान का महान सौभाग्य प्राप्त होगा? आहा, वह साधर्मी बड़ा भाग्यवान होगा जिसके हाथ प्रभु का पालना होगा। एक बार चंदना अपनी सहेलियों के साथ महल के ऊपर में क्रीड़ा कर रही थी। हर रोज की तरह आज भी राजभवन के उपवन में सभी सखियां झूला झूलने में मस्त थी। यह तो सभी का रोज का कौतुक था। सूर्य का तेज मंद होने लगा था। राज्य में किसी प्रकार का भय नहीं था। चंदना भी झूला झूलने में मस्त थी कि तभी अचानक पीछे से किसी बलिष्ठ हाथों ने उसे जकड़ा और ऊपर उठा लिया गया। उसने मुंह इस प्रकार जकड़ रखा था कि चीख भीतर ही घुटकर रह गई। महल में तो इतनी ही सूचना आई थी कि राजकुमारी उपवन में अभी तो थी, परंतु अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर कितने प्रयास किए, कहाँ नहीं ढूंढा राजकुमारी को, परंतु कहीं कोई चिन्ह तक नहीं मिला। मित्र और सहयोगी राजाओं ने भी भरसक प्रयत्न किए, परंतु चंदना का कोई निशान तक नहीं मिला। सारी तलाश व्यर्थ रही। सभी उपाय विफल होते गए। माता पिता एवं सारे परिवारजनों ने छाती पर पत्थर रखकर अपनी सबसे प्यारी पुत्री चंदना का वियोग अश्रु से होकर स्वीकार कर लिया। अकस्मात कौशाम्बी में अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। महामुनि वर्धमान स्वामी के पारणा को सुयोग मिला। दीर्घ अंतराल के बाद उनकी पारणा हुई। देवगण आकाश में जब जय जयकार करने लगे और रत्न वृष्टि होने लगी, देवदुदुम्बी बज उठी। समस्त कौशाम्बी नगरी में हर्ष एवं आश्चर्य का वातावरण छा गया। अरे, यह किसका उत्सव है? और जब जिन शासन सेवी नगरजनों ने जाना कि आज महावीर मुनिराज का पारणा हो गया है, उसी के हर्ष उपलक्ष्य में देवगण यह महोत्सव कर रहे हैं, तब भक्तों के आनंद का पार नहीं रहा। वे हर्ष से रोमांचित हो गए। मुनिराज महावीर ने आज आहार ग्रहण किया है। नगरी में यह समाचार फैलते ही लोग हर्ष से दौड़ते हुए उधर आने लगे कि चलो उस भाग्यशाली आत्मा के दर्शन करने चलें और अभिनंदन करें। स्वयं महारानी मृगावती के भी भक्तिपूर्वक हर्ष से आंसू बह निकले। वह भी सकुटुंब इस भाग्यशाली आत्मा की सराहना करने निकली। वह विचारने लगी, आज मेरी कौशाम्बी नगरी की शोभा बढ़ाने वाला कौन है? इतने पवित्र हाथ किसके हैं? किसका हृदय इतना महान और पवित्र है? जिनके चरणों की धूलि के लिए इंद्र भी तरसता है। उन वीर प्रभु के चरण जिस आंगन में पड़े हैं, आज मैं अपनी आंखों को उन महान भाग्यवान के दर्शन से धन्य करूंगी। मुझे अब मात्र वह ज्ञान वैराग्य की मूर्ति देखना है जिन्होंने पावन भावना पूर्वक मेरे वीर प्रभु का पड़गाहन कर
नवदा भक्ति से निर्विघ्न बिना अंतराय के आहार दान देकर फिर कौशाम्बी नगरी को धन्य कर दिया। अरे सब चलो, ऐसे हर्षित भावना से रानी मृगावती सपरिवार चंदना के द्वार पर आ गई। लोगों ने जब देखा कि वृषभदत्त सेठ की एक दासी के हाथ से प्रभु ने आहार लिया है, तब सब नगरजन आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु को पारणा कराकर चंदना धन्य हो गई। चंदना विचारने लगी, अहो धन्य मुनि दशा, मानो चलते फिरते सिद्ध पधारे हुआ। धन्य निग्रंथ दशा, जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते। आहार ग्रहण करके वे वीर योगी राज तो मानो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे सहज भाव से वन की ओर गमन कर गए और वहाँ जाकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। जब तक प्रभु जाते हुए दिखाई दिए, तब तक चंदना उन्हें आनंद से टकटकी लगाकर देखती रही। आकाश में देव और पृथ्वी पर जन समूह चंदना के प्रति नतमस्तक होकर धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, किंतु चंदना तो शांतिपूर्वक बैठी थी। उनकी गंभीरता अद्भुत थी। आसपास के स्वर चंदना के कानों में आ रहे थे कि अभी अभी हमने इसे बंधन में देखा था, इनके बंधन कहाँ गए? अरे मुझे बंधन में देखा था, पर मैंने तो कभी अपने आप को बंधन में स्वीकार ही नहीं किया। यह तो बाहर के बंधन की बात कर रहे हैं, मैंने तो सदाकाल अंदर व बाहर से स्वयं को निर्बंध ही देखा है, स्वीकारा है और अनुभवा है। जगत में ऐसी कोई बेड़ी नहीं जो मुझे बांध सके। जो बंधन में था वह भी मैं नहीं, जो खुल गया वह भी मैं नहीं। मैं तो सदा निर्बंध रहने वाला ज्ञाता स्वभावी आत्मा ही हूँ। बंधन तब तक ही है जब तक बंधन की अनुभूति है। निर्बंध की अनुभूति होते ही बंधन स्वयं टूट जाते हैं। टूट गए। सबका एक ही स्वर था कि किसने बांधा था, किसने खोला? अरे कर्मों ने बांधा था और कर्मों ने ही खोला। बहुतों को आश्चर्य हो रहा था कि आहार दान और किसी के हाथ से नहीं, एक दासी के हाथ से हुआ। नागरिकों के मन में प्रश्न उठने लगे कि यह चंदना देवी है कौन, कहाँ की है? दिखने में तो पुण्यात्मा लगती है। इस प्रकार सब उनका परिचय प्राप्त करने को आतुर थे। इतने में राज्य की महारानी मृगावती बड़े ही भक्तिभाव से उन महान भाग्यशाली के दर्शन करने की भावना पूर्वक रथ से उतरी कि वीर प्रभु को आहार देने वाला पवित्र आत्मा कौन है? वहाँ साधर्मियों का मेला लगा हुआ था। महारानी मृगावती बड़े ही उल्लसित एवं आनंदित भाव से आगे बढ़ने लगी। आहार दान देने के स्थान पर पहुँचते ही उन्होंने पूछा, कौन है आहार दान देने वाले पुण्यशाली? किसके हाथ से हुआ है पालना? पवित्र आत्मा को देखते ही महारानी मृगावती के मुख से निकल पड़ा, अरे हमारी छोटी बहन चंदना। महारानी मृगावती के नेत्र से हर्ष के आंसू ऐसे निकले कि समा नहीं रहे थे। इतने में ही वृषभदत्त सेठ जी, जो कि बेड़ी कटवाने लोहार को बुलाने के लिए गए थे, वह भी आ गए। उन्होंने भी चारों तरफ आकाश में देवों और पृथ्वी पर जन समूह से चंदना की जय जयकार सुनी। देवकृत पश्चाचर देखा कि आज वीर प्रभु की पालना इस महान भाग्यवान से हाथ से हुई है। सच होने पर भी विश्वास करना कठिन लग रहा था कि हमारे ही घर वीर मुनिराज का पालना हुआ है। कोमल हृदय सेठ जी की आंखों में भी आंसू उमड़ पड़े। उनका रुकना मुश्किल हो रहा था आंसू। चंदना बोली, दीदी यही मेरे विपत्ति में काम आने वाले सच्चे माता पिता हैं। कोई न कर सके ऐसा अद्भुत संरक्षण देकर उन्होंने मुझे बचाया। बस समझ लो कि इस दुनिया में ये मेरे लिए एकमात्र सच्चे हितैषी है। हम और हमारा परिवार सदैव इनका उपकार मानते हुए ऋणी रहेगा। कौन? वृषभदत्त सेठ का। मृगावती बोली, हे नगर श्रेष्ठी, आपका वात्सल्य, मतलब उनसे के वृषभदत्त सेठ के, हे नगर श्रेष्ठी, आपका वात्सल्य और आज की घटना इतिहास का अमर पुष्ट बन गई।
इतिहास में आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। सेठ जी बोले, बेटी तूने हमको पवित्र कर दिया, हम धन्य हो गए, तूने नगर की शोभा बढ़ा दी। सेठ जी की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही है। चंदना बोली, अथाह संपत्ति को एक धर्मी जीव की रक्षा के लिए समर्पित करने वाले मेरे धर्म पिता की आंखों में आंसू क्यों? सेठ जी बोले, बेटी तेरे जैसी धर्मी जीव तो जगत में अनोखे ही होते हैं। बेटी धर्मी जीव धन खजाने स्वर्ण की मोहरों से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए बहुत विनय, वात्सल्य, वैयावृत्ति, समर्पण चाहिए। हमारी बेटियों को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना अन्याय सहना पड़ा। चन्ना बोला, पिताजी स्वभाव में कुछ होता नहीं और परिणाम में भी अचानक अन्यायपूर्वक कुछ होता नहीं। अभी जो भी होता है क्रमबद्ध ही होता है। वर्तमान की प्रतिकूलताएं तो पूर्ण पाप के उदय का फल है। वर्तमान में धर्मी जीवों के प्रति समर्पणता से अनंत बंध का अनंतवा भाग भोगना पड़ता है। एवं धर्मी जीवों के प्रति जरा सी भी मध्यस्थता या उपेक्षा का भाव हो तो छोटी छोटी गलतियों की भी अनंत गुणी सजा भोगनी पड़ती है। उपेक्षा भाव धर्मी जीवों, जब तक बुद्धिपूर्वक राग की दशा है तब तक यही भावना है कि समस्त मन वचन काय एवं संयोग धर्म प्रभावना एवं आप जैसे समर्पित धर्मी जीवों की सेवा में लगे रहेंगे, भले ही प्राणों की कीमत दाव पर लगाना पड़े। सेठ जी बोले, मेरी बेटी मैं क्षमा मांगकर समस्त दंड सहने को तैयार हूँ। अरे पिताजी, संसार में मान अपमान इष्ट अनिष्ट सुख दुख उससे भाषित होता है जिनका चित्त विक्षिप्त होता है। हम तो सिद्धों के कुल के हैं ना, सबको सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं, चैतन्य ही देखते हैं। हम किसी को राग द्वेष वाले देखते ही नहीं। पिताजी, मेरे लिए अनुकूल चलने वाले तो उपकारी है ही, परंतु प्रतिकूल चलने वाले भी परम उपकारी एवं करुणा के पात्र है। पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना ही दुख को निमंत्रण देता है। वस्तु स्वरूप का विचार करें तो दुख का अस्तित्व ही कहाँ है। दुख का वेदन तो हम अपनी मिथ्या मान्यताओं के कारण कर रहे हैं। सेठ जी बोले, बेटी निर्दोष तत्व की दृष्टि के बिना या निर्दोष तत्व की श्रद्धा के बिना ऐसा कौन सोच सकता है, कौन कह सकता है। अज्ञानता में प्रमाद से कदम कदम पर दूसरों के दोष देखने की व दूसरों के दोष कहने की आदत पड़ी रहती है। बेटी तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। पिताजी, अगर हम सामने वाले के औद्योगिक एवं क्षापश्मिक भावों को गौण करें तो हम वात्सल्य दे सकते हैं। भेद ज्ञान समता भाव एवं सहनशीलता रखें तो वात्सल्य के पात्र बन सकते हैं। अपने उदय तथा भवितव्य को सहजपने स्वीकारना ही तनाव मुक्ति का सहज उपाय है। हे नगर श्रेष्ठी धर्म पिता, अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम अपनी छोटी बहन को घर ले जाएं। सेठ जी बोले, हे राजमाता, आप राज्य की स्वामीन हैं, आपको आज्ञा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हृदय के कलेजे को कैसे कह दें कि ले जाओ। हे राजमाता, हमारे घर से कल्प वृक्ष मत उखाड़ो। अरे क्या सच में कल्प वृक्ष हमारे घर से चला जाएगा? अरे हम दरिद्र हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, सुने रह जाएंगे। अरे नगर श्रेष्ठी, यह कल्प वृक्ष तो सारी दुनिया का कल्प वृक्ष है। सचमुच धर्मी जीव ही कल्प वृक्ष होते हैं। ये तो सभी के होते हैं, सब इनके होते हैं, इसलिए इनका कभी अभाव नहीं समझना। जगत में अकेले और सुने तो वो हैं जिनके हृदय में जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, जिनवाणी का श्रवण नहीं है, सत्पात्रों के प्रति आदरपूर्वक दान का भाव नहीं है, जहाँ वात्सल्य का अभाव है, जो ज्ञानी जीवों को और कष्ट में पड़े जीवों को कष्ट झेलने के लिए विषयासक्त होकर वात्सल्य रहित होकर मिथ्या बहाने बनाकर अकेला छोड़ देते हैं, उनके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, कष्ट उठाते हैं। अरे पिताजी, आपका हृदय तो धर्मी जीवों के प्रति भक्ति में अत्यंत सना एवं पगा है।
आप सुने कैसे रहोगे? हे माता पिताजी, मेरे कारण आपको दुखी होना पड़ा, मुझे क्षमा करना। बेटी, तुझे क्षमा मांगना शोभा नहीं देता, तू तो क्षमा की मूर्ति है। क्षमा मांगने से दोष विस्तार को प्राप्त नहीं होते। मान कटाए गलती है, वातावरण सुधरता है, गुरुजनों को प्रसन्नता होती है, बड़े जन विनय पाप मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। क्षमा न मांगे तो अंदर क्षमा न मांगे तो अंदर में घुटन रहती है। अतः निर्विकल्प होने के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। चैतन्य बोले, वात्सल में बेटी, मैं तेरे साथ संगिनी बनकर जीवन धन्य करना चाहती हूँ। सेठ जी बोले, देह और कषाय से आत्मा को भिन्न जानने वालों की सेवा देह, कषाय और आत्मा को एक मानने वाले कैसे कर सकते हैं? ब्रह्म, भय, अहंकार, मायाचार जिनके जीवन में हो, वे ज्ञानी जनों की सेवा एवं सत्संग से दूर हो जाते हैं। संजना बोले, पिताजी आप माता जी को दोष नहीं देना, उनके निमित्त से तो आज मेरा सौभाग्य खिल गया है। बहन मृगावती का अति आग्रह, वैरागी बहन को घर ले तो आया, लेकिन वह तो अपने में ऐसी समाई कि कहीं देखने को उनकी आँख ही नहीं उठ रही है। बाहर से तो महलों में दिख रही है, लेकिन वहाँ से निकलने को छटपटा रही है। महारानी मृगावती विचारों के सागर में डूबती तैरती अति उत्सुक हो रही है कि उनकी छोटी बहन अचानक घर के ओपन में से कैसे कहाँ विलीन हो गई थी, कैसे कुशांगी आई, अपनी विपत्ति की सूचना राजमहल तक क्यों नहीं पहुँचाई, कैसे महामुनि के प्रदान का सुअवसर उन्हें मिला। उन्होंने अत्यंत उदासीन निष्प्रही चंदना से पूछा, चंदना, अचानक घर के ऊपर में कहाँ विलीन हो गई थी तुम्हारे साथ क्या अनहोनी हो गई थी? यहाँ आकर भी हम तक समाचार पहुँचाना क्या असंभव था तुम्हारे लिए? हम सभी बहनें, माता पिता सभी का दिन रात तुम्हारा स्मरण करते करते बीता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम अपनी सबसे छोटी लाडली बहन को प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं? चंदना बोली, यह सब जानकर क्या करोगी दीदी? जैसे पुण्योदय से यह शरीर सुरक्षित दिख रहा है, वैसे असीम पुण्योदय एवं पुरुषार्थ से शील एवं सम्यक्त भी वैसा ही सुरक्षित है। जो संसार की विचित्रता का रूप मैंने देखा है, उसकी याद करके मैं जब अपने पूर्व के विराधक परिणामों को याद करती हूँ तो मन कांप जाता है, हृदय फटता है। संक्षेप में इतना ही समझ लो दीदी कि क्षण भर के राग की पूर्ति के निमित्तों के लक्ष्य से यदि हमसे किसी भी जीव की या धर्मी जीवों की अवमानना, अनादर या उपेक्षा होती है, अथवा किसी भी जीव के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो उसका फल बड़ा भयंकर दुखदायी होता है। भोगते समय हम तिलमिला जाते हैं, कोई दुख बांटने वाला नहीं दिखता। मृगावती को, नहीं चंदना, इतना पर्याप्त नहीं है। हम वह सब सुनना चाहते हैं कि आराधना के काल में भी पूर्व में किए गए विराधक परिणामों का फल कैसा आता है। तुम 5 इंद्रियों के विषयों के निमित्तों की उपेक्षा करके जीव मात्र के स्वाभिमान में देव सद्गुरु के आदर में कैसे सावधान रही? दीदी, अज्ञानी तो पूर्व की परिस्थितियों को याद कर करके दोहराते रहते हैं और संकृष्टता बढ़ाते रहते हैं, लेकिन धर्मी ज्ञानी जीवों को विश्व का कण कण वैराग्य में ही निमित्त होता है। वह तो अपनी वितरागता को ही बढ़ाते हैं। फिर भी यदि इतनी तीव्र जिज्ञासा है तो मैं सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। हर दिन की तरह वह भी एक सामान्य सा दिन था। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं सभी सखियों के साथ घर के उपवन में क्रीड़ा करने निकल गई थी। हम सभी सखियां अपनी अपनी क्रीड़ा करने में मग्न हो गई कि अचानक पीछे से किसी बलिष्ठ हाथों ने मुझे जकड़ा और ऊपर उठा ले गया।
उसने मेरा मुंह इस प्रकार पकड़ रखा था कि मेरी चीख भीतर ही घुटकर रह गई। किसी को पुकार सकूं इतना मौका भी नहीं मिला। करने में तो समय लग रहा है, पर घटने में क्षण मात्र भी नहीं लगा। मेरे नैनों के सामने अंधेरा छाने लगा, चेतना लुप्त हो गई और मैं मूर्छित हो गई। जब मेरी मूर्छा टूटी तब मैंने अपने आप को एक भयानक वन की एक ऊंची चट्टान पर पाया। दूर एक विमान खड़ा था। एक पुरुष स्त्री झगड़ रहे थे। एक पुरुष स्त्री दोनों झगड़ रहे थे। पुरुष अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए पामर सा दिख रहा था। इतना समझ में आया कि पुरुष मेरा अपहरण करके ले जा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी मलिन बुद्धि से त्रस्त सदा शंकालु सहचरी आज उसका पीछा कर रही थी है। उसे देखते ही उसने मुझे अचानक अकेले में छोड़ दिया। जहाँ चारों ओर निर्जनता का वातावरण था, दूर दूर तक मानव के अस्तित्व का कोई चिन्ह तक नहीं था। मैं विचारने लगी, सचमुच हम कर्म के उदय से दुखी नहीं होते, वर्तमान पाप परिणाम से दुखी होते हैं। और पाप परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। अपनी कर्मोदय की अवस्था को समता भाव से सहना ही हितकारी है। जो जीव कर्म फलों से जुड़ते हैं, सुख दुख मानते हैं, इस तरह की कल्पना करते हैं, हर्ष विषाद करते हैं, वे ही तो नया कर्म बांधते हैं। अरे जिस कर्म की एवं कर्म से मिलने वाले फल को हमने भिन्न जान लिया, वो कर्म हमारा क्या करेगा। हम में तो कर्म फल से निरपेक्ष रहने की अद्भुत सामर्थ्य है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव से कर्म फल को देखता, और ज्ञानी तो जानिए उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। मृगावती बोले, सचमुच बहन, हर स्थिति में उदय का विचार कर समता रखने वाला जीव ही विचारों की विपरीतता एवं संकीर्णता से बचा रहेगा, और दुर्विकल्प में पड़ा रहने वाला जीव निश्चित ही दुखी होता रहेगा। चंदना बोली, बहन, पदार्थों की स्वतंत्रता स्वीकार किए बिना जीव सबको अपने अनुसार परिणामों के लिए उलझता है। विषय कषाओं की पूर्ति में सुख बुद्धि से चलने वाले विपरीत विचारों से बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं है कि हमें धर्मायतन धर्मी जीवों से दूर करता है, अर्थात समय, शांति, बुद्धि, पुण्य होता है। अपनी कक्षाओं की पूर्ति को अज्ञानी जीव सुलझना मानता है, जबकि जिनेन्द्र देव के स्मरण एवं तत्व विचार से पर पदार्थों में इस चरित्र की कल्पना मानना छूट जाता है। तब वह उलझन से सुलझता है। अब और दृढ़ता से विचार आ रहा था कि जो शुद्धात्मा और पंच परिवर्ती वहाँ शरण थे, वे ही यहाँ शरण है। जो यहाँ शरण नहीं है, वे वहाँ भी शरण नहीं थे। मैं अकेली तो हूँ, लेकिन असहाय नहीं हूँ। मस्तक पर जिन विराजे जीवा पर प्रभु नाम, इसी विधि हो जाए पूरा जीवन का संग्राम। पुण्य पाप के उदय में विपरीत कल्पना करने वाला जीव देव गुरु के बिना भ्रमता है। उसे नरक गति में न देव मिलते हैं न गुरु। एक बार अपने को देहादिक से भिन्न, रागादिक से न्यारा, ज्ञाता स्वरूप अनुभव करके तो देखो, सुख का मार्ग अपने आप बन जाएगा। जिन्हें विश्व में मात्र स्वयं की एवं पंच परमेश्वर की भगवंतों की शरण भाषित होती है, वे धन्य है। ज्ञान में ज्ञान का बिंब है। ज्ञान में जिस ये सदृश ज्ञेयाकार होने से मूल प्राणी ज्ञान में ज्ञेय को तो जानता है, किंतु अपने जाननहार को नहीं जानता।
अपने ज्ञान में अपने जाननहार को जान लेना यही कला है। स्वभाव से जाननहार ही जानने में आता है। ये सहज ज्ञाकार रूप रह जाते हैं, उसी का नाम उदासीनता है। निर्वांछकता में जो विषयों का त्याग वर्तता है, उसमें कितना सुख है। विषयों में फंसने वाला कितना दुखी है। विषय भोगों से हटाने वाला परम मित्र जिन साक्षी की प्रशंसा के अद्भुत भाव आ रहे थे। मृगावती बोले, इतनी भयानक अट्टी में जंगली जीवों को देखकर डरी नहीं बहन? चन्ना बोले, बहन भयानक वन के सभी जीवों को देखकर विचार आ रहा था कि अरे प्रमाद रूप प्रवर्तन करके इन जीवों की विलादना न हो जाए। अनंत बार अपने को भूलकर इन गतियों में हम रहे हैं। महाभाग्य से हमें ज्ञानाभ्यास करने का अवसर मिला है। ज्ञानाभ्यास का फल तो यही है कि जाननहार को जानने से ही ज्ञान और सुख होता है। पाप के उदय से आता उपसर्ग पुण्य के उदय से दूर होगा, परंतु ज्ञान की स्वच्छता में तो अभी भी दूर दिखाई दे रहा है। ज्ञान की स्वच्छता तो यही है कि ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही रहता है। ओहो, ज्ञान की स्वच्छता में तो ज्ञान निज रूप भाषित होता है और वे उपसर्ग भिन्न रूप भाषित होते हैं। ऐसा विश्वास आने पर सहज आनंद सुख प्रभुता का विलन हुआ। आत्मबुद्धि सुख बुद्धि अंतर में उत्पन्न हुई और राग में से सुख बुद्धि उड़ गई। इंद्र के भोग और चक्रवर्ती की संपदा से वैराग्य उत्पन्न होकर अतीन्द्रिय स्वसंवेदन और आनंद के बल से इस वेदन के सामने कर्म के उदय से हुआ थोड़ा राग काला नाग जैसा दिखता हुआ ठीक नहीं आता। वैसे वैसे अश्वी की नीरवता बढ़ने लगी। हिंसक पशुओं की गर्जनाएं क्रमश बंद होती गई। बीच बीच में कुछ पशु पक्षी अपनी उपस्थिति का आवाज दे जाते थे। बहन, सचमुच ज्ञानी जीव हर प्रकार के कर्मोदय के समय भी कर्म से भिन्न अपनी जायक सत्ता को भिन्न देखते हुए परम शांति का अनुभव करते हैं। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना ही ज्ञानी का जीवन है। चाहे जिससे कर्म के उदय में भी ज्ञानी कर्म की निर्जरा करते हैं, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं, वर्तमान में सुखी एवं भविष्य में भी सुखी रहते हैं। मैं निरंतर ज्ञान रूप ही हूँ, अपने में परिपूर्ण ध्रुव वैसा का वैसा पाप एवं पुण्य के उदय से अत्यंत निरपेक्ष। किसी भी प्रकार के पाप के उदय से मेरे में कुछ उगड़ता नहीं, पुण्य के उदय से कुछ बढ़ता नहीं। पाप एवं पुण्य के उदय से मैं अत्यंत ही भिन्न ही हूँ। मैं स्वयं सुख स्वभावी। जब पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता, तब पाप के उदय से दुखी होने का अवकाश ही कहाँ नहीं है। इस प्रकार में अपने आश्रय से अद्भुत सुख शांति प्रभुता का विजन करती हुई उस पाषाण शिला पर रात भर बैठी रही। सूर्य की प्रथम किरण फटने के पहले ब्रह्म बेला के घर की तरह यहाँ भी मुझे सबसे पहले वितराग भगवंतों की याद आने लगी। मैं उनके गुण के अनुराग में उन्हीं जैसे अपने स्वरूप के साथ के लिए पुरुषार्थ करने लगी। और हर समय ज्ञान की सीमाएं प्रतिबंधित है, जिसके भीतर किसी का प्रवेश है ही नहीं। बाहर परिस्थिति का आकार ज्ञान ने स्वयं अपने भीतर बनाया है। ज्ञान का चित्र ज्ञेय के चित्र से मिलता जुलता है, तो हमने यह मान लिया कि यह ज्ञेय ही है। जो शुद्ध ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं पर ज्ञान का आकार है, और वह शुद्ध रूप से ज्ञान ही है। ज्ञान अत्यंत निरपेक्ष तत्व है, इसलिए ज्ञान में कोई मदद ज्ञेय की होती नहीं। जिस समय ज्ञान में जो आकार बनता है, उस समय
उस पदार्थ से अत्यंत निरपेक्ष ज्ञान स्वयं अपनी उपादान सामग्री से वह आकर तैयार करता है। उसमें ज्ञेय का कोई अंश नहीं, मात्र ज्ञान ही है। प्रातःकाल होते ही पक्षियों ने चहकना प्रारंभ किया। पशु अपनी शरण स्थली छोड़कर निकलने लगे। इसी बीच कुछ अस्पष्ट मानव स्वर मेरे कर्ण गोचर हुए। वह मानव ध्वनि दूर कई वृक्षों के झुरमुट से आ रही थी। उसी समय पक्षियों के बहुविध कलरव के मध्य भी मानव के बोल पहचानने में मुझसे कोई भूल नहीं हुई। आशंका से भरी मैं अपनी पूरी चेतना को कर्णगत करके जहाँ से वह ध्वनि आ रही थी उस ओर देखने लगी। उसकी दृष्टि से ओझल होने का उस पाषाण शिला पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मुझे लगा कि ये यहाँ के रहने वाले भील लोग हैं। हर क्षण स्वयं के वैभव को भूलने वाला निश्चित ही पर की ममता में अटक ही जाता है। भील नजदीक आता गया। उस ओर सर्वथा निष्प्रह और निरपेक्ष, नत नयन, निर्भय और मौन में अपने स्थान पर बैठी रही। घुटनों के बल मेरे सामने भील आकर बैठ गया। भील के अंदर की वासनाएं बाहर यातना के रूप में प्रकट हो रही थी। मुझे तो भील अत्यंत करुणा का पात्र दिख रहा था। अपने मन के भावों को वह अपनी अभद्र चेष्टाओं एवं वचनों से प्रकट कर रहा था। उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। मैं सोच रही थी कि आखिर कैसे इसे समझाऊं कि निज विषय स्वरूप में संतुष्ट हुए बिना विश्व की चाह नहीं मिटेगी। विश्व की चाह तब तक ही है कि जब तक हमें अपना ज्ञानानंदमय स्वरूप का विषय नहीं मिला। इंद्रिय विषयों में अज्ञानी को ही सुख लगता है, ज्ञानी को नहीं। दूर से ही सुख लगता है, पास जाने पर नहीं। जो ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, बार बार ज्ञान स्वरूप को नहीं जीत जाते, वे विषयों के चार रूपी दावाग्नि से निकलने में असमर्थ हैं। कषायों को विषय मिलने पर तत्काल तो शांतता दिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अग्नि की तरह भड़कती है। अपने को जिस समय जाननहार पने जानता है, उसी समय अतीन्द्रिय आनंद चढ़ता है। उसका पान कर सहज तृप्त हो जाता है। स्वयं में ही तृप्त होने पर विषय चाह की दावाग्नि शांत हो जाती है। विषयों की पीड़ा मरण से भी अधिक है। भंवरा मरकर भी गंध नहीं छोड़ना चाहता। धन्य है ज्ञानी जीवों को जो गायक की महिमा गाते गाते विषयों की चाह की देरी नहीं उलंघते। विषयों की चाह शांत होगी, सहज होगी। स्वयं को देखते हुए विषयों की चाह स्वयं बुझती है। हे भव्य, तू इनको शांत करने मत जा। विपरीत मान्यता को छोड़, जाननहार को जानने पर ही विषयों की चाह शांत होती है। जिन्हें सुखी होना है, उन्हें एक निराकुल मार्ग है कि ज्ञानाभ्यास में प्रवर्तन करे, अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभव, ज्ञाता सुखी होता है, तृप्त होता है और स्वतंत्र होता है। अरे दुर्जन, दुर्व्यसनी, दुराचारी जीवों से भी कठोरता से बात क्यों करें? धर्मायतन धार्मिक जीवों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाले की तो सम्यक दर्शन की पात्रता ही नष्ट हो जाती है। तो दुर्व्यसनी, दुराचारी हो, उससे भी जो है अपन कठोरता से मत बोलो। मैंने कठोरता से नहीं परंतु दृढ़ता से स्पष्ट, कोमल एवं संक्षिप्त शब्दों में बता दिया कि मुझे छूने वालों को मेरी निष्प्राण देह मिलेगी, मैं नहीं। मेरे भावों में उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी। आखिर सचमुच में वह भगवान ही तो है, परिपूर्ण परमात्मा ही तो है। उससे राग द्वेष के साथ आखिर वह समझ गया कि यह साधारण नारी नहीं है। अगर इसके साथ जबरदस्ती की तो निश्चित ही प्राण त्याग देगी। तत्काल ही उसने दूसरा निर्णय ले लिया।
कि इसको बाजार में ले जाकर बेच देना चाहिए, कम से कम धन तो हाथ लगेगा। बाहर पराये जैसा व्यवहार किसी से करना नहीं और अंतर में किसी को अपना समझना है। उपसर्गों के बीच में निरुपसर्ग ही हूँ। सचमुच मेरे ज्ञान का हर परिणाम स्वच्छ एवं निरपेक्ष है। चाहे महल हो या जंगल, चाहे आदर हो या अनादर, हर क्षण ज्ञान का परिणाम ज्ञेयों के निरपेक्ष ही तो हो रहा है। ज्ञान ज्ञान रूप ही तो रहता है। ज्ञान के विशेषों में विशेषता कहाँ है? ज्ञान का हर कोना विशेष ज्ञान का ही तो बना हुआ है। बस मैं तो अपनी ध्रुव चट्टान पर बैठकर बारंबार श्रद्धा की दृढ़ता ही दृढ़ करती रही कि मैं चैतन्य मुक्ति ही। भील अपने साथियों के साथ मुझे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। मैं विचारने लगी कि हे प्रभु, मेरी इतनी प्रार्थना है कि मैं किसी दोषी को न ठहराऊं, मैं किसी को दोषी न ठहराऊं। मुझे बेचने वाले के प्रति और खरीदने वाले के प्रति माध्यस्थ भाव ही रहे। मैं इसी गुहापों में थी कि कब हाट बाजार आ गया पता ही न चला। सामने भारी आभूषणों से लदी, मुंह में तांबुल चबाती एक अधेड़ वाचाल महिला रुचि लेकर मेरी देह निरीक्षण परीक्षण कर रही थी। लोगों की चर्चा पर ध्यान गया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह कौशाम्बी की कोई बड़ी गणिका है। वैसे ही एक दो और महिलाएं भी मेरी ओर निहारती वार्तालाप कर रही थी कि आज इसका भविष्य नक्की होगा। वह दासी के रूप में जाएगी या वेश्या के रूप में। अरे इस बाजार में मैं कहाँ से आ गई, परंतु मुझे किस लिए आकुलित होना चाहिए? जो कुछ भी बन रहा है वह मेरे कर्म का ही तो फल है। मैं अपने कर्म के फल को ही तो भोग रही हूँ। ये परिस्थितियाँ तो निमित्त मात्र हैं, इनका कोई दोष नहीं है। मैं इनके प्रति अस्वीकृत भाव क्यों? ईमानदार को तो कर्ज चुकाने में हर्ष होता है, उसी प्रकार धर्मी जीवों को पूर्व कर्मोदय का कर्ज चुकाने में हर्ष होता है। मेरी अशांति का कारण क्या है? जो कुछ भी बन रहा है उससे अन्यथा क्यों? ऐसी प्रवृत्ति का भी मैं क्या करती हूँ? जो कुछ भी परिस्थिति बन रही है मैं उसी को सहज शांत भाव से स्वीकार करती हूँ। एक ने बोली लगाई 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, दूसरे ने चुनौती दी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं। फिर वे एक दूसरे को चुनौती देते हुए बोली बढ़ाते गए। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं तक दाम पहुंच गया। समुदाय में से किसी ने भील को परामर्श दिया कि यह तो बहुत अधिक दाम मिल रहा है, हाट की सबसे अधिक बोली लगी है, अब तो दे देना चाहिए। मैं विचारने लगी कि हे मेरे नाथ, इस बाजार में खड़ी तो हूँ, परंतु मैं तो अपना समर्पण प्रभु चरणों में पहले ही कर चुकी हूँ। तेरी आज्ञा में पहले से ही अर्पित हो चुकी हूँ। तू ही मेरा स्वामी है, मैं तेरी ही दासी हूँ। न कोई इच्छा न कोई मांग। हे प्रभु, एक आप ही शरण हो। वीर कुछ बोल पाता इसके पूर्व इसी समय नगर श्रेष्ठी भी ऋषभ देव के वहाँ से गुजरता। सेठ बोल, अरे यह तो कोई पवित्र कन्या लगती है, अवश्य कर्मों की सताई हुई है। इसके झुके नयनों में शांतता, निर्दोषता, निर्मलता और मुख निर्विकार दिख रहा है। अरे यह तो नमोकार मंत्र का जाप भी कर रही है। ऐसे घोर संकट के समय अवश्य यह कोई उच्च संस्कारी जन कन्या है। धन्य इसकी धैर्य और पवित्रता। मैं अपनी पुत्री के रूप में इसका पालन करूँगा, चाहे मुझे सारी संपत्ति दाव पर क्यों न लगाना पड़े, वह भी कम है। मेरी अथाह संपत्ति किस काम की? सेठ जी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई और कहा, कोई है बढ़ाने वाला?
सबको चौंकाती एक गड़बीली बोली गूंज उठी। सबके नेत्र उस बोली लगाने वालों की ओर उठे। वे इस हाट के व्यवसायी नहीं थे। उनके नेत्रों में पवित्रता और सहानुभूति की झलक थी। वह इन सबसे पृथक हुई सरहृदय और कुलीन व्यक्ति थे। मुझे लगा देवदूत की तरह मेरा उद्धार करने के लिए विपत्ति काल में प्रकट हो गए हैं। हे प्रभु, हर जगह हर समय आपके शासन का विश्वास करा ही देते हैं। इसलिए मुझे कोई भय नहीं, कारण कि सदैव आपके प्रसाद से मेरी रक्षा हुई है। मेरी यात्रा सरल है क्योंकि आप साथ साथ चल रहे हो। चढ़ती पड़ती धूप में, छाया में, जय पराजय, हर्ष शोक, हास्य रुदन, यह सब भाग्य का खेल है। संघर्ष समस्या में घबराती नहीं, क्योंकि ऐसी कौन सी समस्या है जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को एवं निग्रंथ दिगंबरों के संतों के प्रति श्रद्धा एवं समर्पणता से सुलझ न सके। भद्र पुरुष बोले, भय दूर करना बेटी, मैंने तुझे पुत्री तरीके खरीदा है। इस आदेश में अहंकार नहीं, वात्सल्य की भाव थी। रथ राजपथ की ओर दौड़ने लगा। पूर्व में अतीन्द्रिय आनंद को भूलकर पंचेंद्रिय के विषयों में रमे होंगे, तो अभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो चिद्रूप के आश्रय से प्रकट होने वाला जिन रूप सुहाने लगा है, इसलिए ऐसी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रकट हुई है। पाप एवं प्रमाद के फल को देख कर सावधान होने की जरूरत है, दुखी होने की नहीं। रथ एक भव्य भवन के सामने रुका। द्वारपाल ने बढ़कर दरवाजा खोला, पर हम भवन में आ गए। सेठ जी का व्यवहार औपचारिकता एवं शिष्टाचार वाला नहीं, अपितु सहज एवं वात्सल्यपूर्ण था। यह देखकर साधर्मी के सगेपने का आश्वासन मिल रहा था। धर्मी जी धन वैभव को पाने से खुश नहीं होते, बल्कि धर्मायतन धर्मी जीवों के प्रति सर्वस्व अर्पित करने में खुश होते हैं। सेठ जी सेठानी से बोले, मैं तेरे लिए अनमोल भेंट लाया हूँ। नारी बाजार से निकलते समय एक कुमारी कन्या नीलाम हो रही थी। इस कन्या के निर्दोष चेहरे ने मुझे अपनी पुत्री दिखाई दी, इसलिए मैं इसे खरीद कर लाया हूँ। कितने में खरीदी? 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 5 लाख? अरे ये 5 लाख तो क्या, इस पवित्र आत्मा की रक्षा के हेतु 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी मांगी होती तो भी कम थी। बेटी, हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तो कौन है, किस देश की है, क्या नाम है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस देश की हूँ, यह प्रश्न तो मेरे अंदर दिन रात गूंजते रहते हैं। मैं खोज रही हूँ अपने अस्तित्व को। जो मिल जाए तो सारे दुखों का अंतर आ जाए। बेटी, तेरे माता पिता कौन है? समय के बहाव में क्षण भंगुर दुनिया के रिश्ते कहाँ रह गए तो पता नहीं। मतलब पूर्व कुछ याद नहीं है बेटी? पिछले पन्ने को खोलकर विषाद की कथा शुरू करने से क्या लाभ? क्या बेटी तुझे तेरा नाम भी याद है? नहीं है? हे तात, बस मुझे तो प्रभु का नाम ही याद है। वितरागी देवी मेरे पिता और माता बांधव को रक्षक है। धन्य है बेटी, तूने अपने खाली हृदय को भगवान की भक्ति से भर लिया है। क्या तेरी पुकार भगवान सुनेंगे? मैं भगवान की पुकार सुन सकूं, यही प्रार्थना है। और वो जैन धर्म से रहित चक्रवर्ती पद भी अच्छा नहीं है। भले ही दासीपना हो, परंतु जैन धर्म सहित हो तो वह भी अच्छा है। कुछ दिनों से मेरा मन आशंकाओं से घिर जाता था। मुझे ज्ञात हो रहा था कि अभी मेरे दुर्भाग्य का अंत नहीं आया है। सेठानी के मन में शंकाओं के अंकुर उपजने लगे। संदेह उस अमर बेल के समान है
जो बिना जड़ के होती है और दूसरों के सहारे पनपती है। संदेह का बीज पनपता शीघ्र है पर नष्ट मुश्किल से होता है। सेठानी के मन में संशय के अंकुश उपजने लगे। शंका अनेक दोषों को जन्म देती है। शंका का अभाव होने पर सर्व दोषों का अभाव सहज ही होता है। मुझे जैसी भाग्यहीन को वेश्या के हाथ से बचाकर घर में शरण देना, मेरी विपत्ति से पिघल कर पुत्री की तरह मेरी कुशल कामना करना, क्या यही इस महापुरुष का अपराध बन रहा था? जो भी हो, पर मुझे लग रहा था कि सेठानी को इस घर में मेरा आना अच्छा नहीं लगा। सेठानी की तीक्ष्ण शंकालु दृष्टि हर पल हमारे व्यवहार की चौकसी करती रहती। कई बार वे अपने पति से अकारण रुष्ट होकर झगड़ने लगती, अपशब्दों का प्रयोग भी कर बैठती। उनकी शब्दावली से सेठ जी का हृदय विधता ही होगा। मुझे तो मर्मांतक पीड़ा होती थी, मन सिहर जाता था। पिताजी की अनुपस्थिति से मेरे रूप को लेकर या पिताजी के स्नेह को लेकर व्यंग्य बाण चारों ओर सनसनाते निकलते रहते, जिससे अन्य दासियों के हृदय भी पिघल जाते थे। दासी बोले, अब हमसे ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है चंदना के बहन, अगर वे कठोर, कुटिल और क्रूर रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी मोह को छोड़कर भेद ज्ञान करके सहज सरलता शांत रहने के लिए स्वतंत्र है। दासी बोले, कहाँ तक सहे? चंदना बोले, अरे अपनी सीमा में बैठो, फिर कहीं तक मत सहो। वे अपमान करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी मान अपमान से रहित मार्दव भाव स्वभाव का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। हम पराधीन नहीं है जो हमें दुखी होना पड़ेगा। विवादों में उलझकर चित्तों को कलुषित करते रहना मानव जीवन की सबसे बड़ी हार है। दासी बोले, एक बार तो सेठ जी से कर ही रहेंगे। चंदना बोले, जगत भी न मानने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भगवान की मान लेने के लिए स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं कि कोई किसी को मनवा सकता है नहीं। किसी का मानना, किसी का हमारे अनुसार परिणमन करना हमारे सुख के लिए जरूरी नहीं। जगत की मान्यता से, जगत की प्रवृत्तियों से, जगत के परिणमन से हमारा सुख निरपेक्ष है। दासी बोले, लेकिन यह तो महापुरुषों का पंथ है। चंदना, सत्य कहा, हम भी तो महापुरुष के पंथ से पथ के पथिक हैं। निर्बंध दशा का पथिक, मुक्ति जिसका लक्ष्य है, वह बंधन को स्वीकार नहीं करता। जो संबंध है उन्हें भी मिथ्या समझो, नए संबंध जोड़ने की तो बात ही नहीं है। मुक्ति मार्ग में कोई भी अनुबंध प्रतिबंध नहीं होते, वचनबद्ध होते हैं, न वचनबद्ध करते हैं। धर्मी जीव जरा जरा सी बातों में अटकते नहीं, भयों से डरते नहीं, प्रलोभन में फंसते नहीं, मनमानी करते नहीं। जिस प्रकार से ज्ञान वैराग्य बढ़े उसी प्रकार से चलते हैं। स्वरूप के प्रति जिम्मेदार है, स्वरूप की आराधना में ही सावधान है। अरे, जो अपने उपकारी गुणजनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं वे सर्वत्र उपेक्षित रहते हैं। महाभाग्य से उपकारी गुणजनों की सेवा का सौभाग्य मिलता है। धन्य है जो कर्मोदय के थपेड़ों में स्वभाव को नहीं भूलते, स्वभाव को बताने वाले के प्रति सर्व समर्पित रहते हैं। धर्मी बिना न धर्म कहाँ ही हो, समझो अपने धर्मी को, प्राणों से भी प्यारा समझो बाहर के साधर्मी को। मैं भोजन की बेला के समय हमेशा की तरह आज भी पिताजी की प्रतीक्षा में द्वार पर दृष्टि लगाए बैठी थी। पिताजी को भोजन में विलंब हो जाने पर कष्ट हो जाता था। आज तो कुछ अधिक ही देर हो गई है। इतने में ही पिताजी द्वार पर दिखाई दिए। उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी और मस्तक पसीने से भींगा हुआ था। मैंने उन्हें आसन दिया और झुककर पाद प्रक्षालन करने लगी। उनके पाद प्रक्षालन करते समय केश कंधे से नीचे गिर गए और मलिनता से बचाने को पिताश्री ने
हाथ से उठाकर केश कंधे पर डाल दिए। बस इसी दृश्य ने हीनता की शिकार सेठानी ने हृदय को झकझोर दिया। तो बोलो। क्या बात देखो, पिताजी ने भोजन कर लिया किंतु अचानक उन्हें परदेश जाना पड़ा। हीनता को व्यक्त करने का खुला मौका सेठानी को मिल गया। उन्होंने अपना गुस्सा बालों पर उतारा। सबसे पहले मेरे बाल उतार दिए, लोहे की बेड़ी पहनाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया और कटु वचनों का तो पार ही नहीं था। लगभग 1 प्रहर तक अपने क्रोध की ज्वाला शांत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं बंधन के बीच विचार करने लगी। धर्मायतन एवं धर्मी जीवों के प्रति झुकने से पाप के उदय नहीं आते। पाप के उदय तो पूर्व की विराधना के फल से आते हैं। अरे आत्मन, अनादि से अपने स्वभाव की विराधना के कारण ही विराधक निमित्तों में रहना पड़ता है। मात्र मोह के कारण बाह्य संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलताएं की कल्पना होती है। प्रत्यक्ष से ही दुख का मूल कारण स्वयं का अज्ञान एवं रागादि विकार है। बाह्य दृष्टि से भी देखें तो संयोगों से मिलने में भी जीव का स्वयं का पूर्वोपार्जित कर्मोदय निमित्त है। यदि वहाँ दुख भाषित होता है तो एक ही उपाय है कि उनमें अपनत्व न करें, उन्हें अपना स्वीकार नहीं करें, अपनी दृष्टि अंतर में कर लेंगे। ओहो, यह कारागृह नहीं, यह तो भव कारागृह से छूटने का उपाय है। यह उपसर्ग नहीं, यह तो पुरुषार्थ बढ़ाने का एक निमित्त मात्र है। सच में आराधकों पर उपसर्ग केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आता है। जरूर इस घटना के पीछे कुछ सुखद समाचार छिपा हुआ है। अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं। क्या बात। अब हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बस दूसरे के खोटे व्यवहार को देखकर खोटे परिणाम न हो। हमारे विपरीत विचारों से तो संकृष्टता बढ़ेगी। समता भाव एवं तत्व विचार से ही विशुद्धता प्रसन्नता आएगी। अखंड ज्ञान की भावना से ही विकल्प टूटेंगे। जीव इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा तो थकेगा। मोह से कषायों से जीव थकते हैं। विनयवान जीव कभी नहीं थकते। अभिमानी जीव तो कभी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। अपने को सबसे अलग मानने वाले को तो सबसे अधिक पतन होता है। दूसरों के गुणों के सम्मान में प्रसन्नता आना शुरू हो जाए तो समझना कि कोमलता आना शुरू हो गई है। वाह, बाह्य व्यवस्था तो सहज अपने ही विकल्पों के बिना ही बनती है। अरे जगत में हमसे कोई कुछ भी कहे तो क्या है, कोई कितना भी उपेक्षित करे, कलंकित या अपमानित करे, प्रताड़ित करे, परंतु यह नहीं भूलना है कि समस्त प्रभाव के भिन्न में एक रूप शाश्वत ज्ञानमय तत्व हूँ। बस कोई कुछ भी कहे, विकल्प भी आए तो भी यही भेद ज्ञान करना कि जिसने कहा जा रहा है, जिससे कहा जा रहा वह मैं नहीं हूँ। मैं तो अनादि अनंत ज्ञायक प्रभु हूँ। अरे जगत के जीवों को देख कर अपनी कषायों का पोषण करना पाप है। जिन मुद्रा व जिन वचनों का स्मरण करके विकल्प को तोड़ना यही मोक्ष का मार्ग है। मन में महावीर प्रभु का सतत स्मरण है। वे मुझे अवश्य उबारेंगे। जिनने सम्यक तो देकर भव बंधन से मुक्त किया है, वे ही बेड़ियों से भी छुड़ाएंगे। क्षण भर तो आत्मा मुक्त रूप से देहातीत भाव में निमग्न हो जाता था। ऐसी स्थिति में एक दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन बीत गया, पिताजी नहीं आए। तीसरा दिन भी बीत गया, तब भी पिताजी नहीं आए। मुझे 3 दिन के उपवास हो गए थे। मैं 3 दिन से कोठरी में बंद बेड़ियों से जकड़ी समय व्यतीत कर रही थी। प्रतिक्षण जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हुए, संयुक्त का मधुर स्वाद लेते हुए जी रही थी। मैं सोच रही थी या तो मुंजराज के दर्शन हो या समाधि मरण हो। इस प्रकार विचार करते करते तथा मुंजराज के दर्शनों की भावना
बातें बातें 3 दिन बीत गए। चौथे दिन प्रातःकाल पिताजी आ गए। घर का वातावरण कुछ सुना सुना बदला बदला सा लग रहा था। पिताजी को मैं कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए बुलाया, बेटी चंदना। किंतु कहीं से उत्तर न पाकर पिताजी चिंता में पड़ गए। अरे चंदना कहाँ गई? अंत में उदास एक वृद्ध दासी से पूछा, बहन तुम्हें मालूम है चंदना कहाँ है? तुम सब उदास क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु पिताजी की ओर देखकर सिसकने लगी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक गहरा श्वास छोड़कर कोठरी की ओर संकेत करके चली गई। पिताजी ने तुरंत कोठरी की खिड़की के पास जाकर देखा तो भीतर में दिखाई दी। बाहर से ताला लगा हुआ था। मेरा मुंडा हुआ सिर और हाथ पांव में बड़ी बेड़ियों को देखकर पिताजी से रहा न गया और वे कराह उठे। सेठ जी ने तुरंत कोठरी का द्वार खोला और बेड़ियां कटवाने के लिए स्वयं लुहार को बुलाने चले गए। वास्तव में वात्सल्य युक्त व्यक्ति प्रमादी नहीं होते। मैं विचारने लगी, यदि मुनिराज पधारे तो मैं हार देकर ही पालना करूंगी। मेरी विशुद्धि प्रबल होती गई। उधर एक दासी सुबह सुबह कोदो का भात और गर्म पानी रख गई। सच्ची भावना का सच्चा फल तो आता ही है। भावना फलित हुए बिना रहती नहीं। देखो इधर मैं उत्तम भावना भा रही थी कि मुनिराज पधारे तो आहार दूं। ओहो, ठीक उसी समय तीर्थंकर मुनिराज महावीर पधारे। प्रभु वीर मुनिराज को मैंने अपनी ओर आते देखा। मेरा रोम रोम खिल गया। मैं तो भूल गई कि मैं बंधन में हूँ। पधारो पधारो प्रभु पधारो। मेरी बेड़ियाँ खुल गई। बंधन मुक्त मेरा लक्ष्य तो प्रभु की ओर था। बंधन था वह टूट गया, उसका भी मुझे लक्ष्य नहीं था। मैं आनंदपूर्वक द्वार पर आई। प्रभु की परम भक्तिपूर्वक वंदना करके पड़गाहन किया। अहो प्रभु पधारो पधारो। वीर प्रभु की सौम्य दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं कृतार्थ हो गई, सब दुख भूल गई, मानो सुखी होने की युक्ति ही मिल गई हो। मेरे महावीर ही मुझे जानते हैं। क्षण भर के लिए प्रभु महावीर ठहरे और देखा तो दासी के रूप में 3 दिन की उपवासी चंदना आहार दान के लिए हेतु खड़ी है। दूसरे भी अनेक अभिग्रह पूरे हो गए। 175 दिन के उपवासी तीर्थंकर मुनिराज ने मेरे हाथ से पालना किया। 175 कितना? मगर भगवान के 175 उपवास थे। 175। जो ही मैंने प्रभु के हाथ में कोदो से भात का प्रथम ग्रास रखा कि दाता और पात्र दोनों के देवीय पुण्य प्रताप से उसका उत्तम खीर रूप परिणमन हो गया। खीर बन गई बाटले का। उत्तम खीर से विधि पूर्वक प्रभु का पालना होने से चारों ओर पृथ्वी और आकाश में आनंद मंगल छा गया। बस बाद में दीदी मैंने आपको वहाँ देखा। वह हंसने लगी तो वापस फिर गया। दीदी मैंने तुम्हारे आंसू आया करे क्यों फिर? दीदी मैंने तुम्हारे आग्रह के कारण अपने मनोगत भावों को व्यक्त कर तो दिया, लेकिन एक विषय विनय है कि इन घटनाओं में किसी को दंडित और प्रताड़ित न किया जाए। चाहे विद्याधर हो, चाहे भील हो, चाहे सेठानी हो। क्रोध शत्रु का नाश नहीं करता, नए शत्रु पैदा करता है। विनय एवं क्षमा से तो बहुत पुराना बेरी भी बेर छोड़ देता है। शत्रुता का ही नाश हो जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार से इस लोक में भी जीवों के स्नेह, बैर, राग द्वेष आदि समस्त विकारी भाव निरंतर यथावत चले आते हैं। यही समझकर बुद्धिमान प्राणी शत्रु के प्रति भी विषाद नहीं करते। मृगावती बोले, हमारे तो भाग्य खुल गए चंदना। हम भरसक प्रयत्न करके भी जिसे न पा सके, वीर प्रभु के चरणों में हम अपनी छोटी बहन चंदा को सहजता से पा गए। चंदा बोले, बहन, जो हमने जगत के जीवों के अभिप्राय की विचित्रता देखी है
उसे देखकर मन फट गया है। अब हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया है। अब तो हम अपने आप को जगत के जीवों के कर्तव्य एवं अहंकार के परिणामों के पोषण में निमित्त नहीं बनने देंगे। बस हमारे लिए मात्र वीर प्रभु ही प्राणधार है, हमारे स्वामी है, हमारे नाथ है, हमारे चिंतामणि है, हमारे कल्पवृक्ष है और हमारे धनी है। मृगावती बोले, अपने से विमुख होकर जो परिणति चल रही है, क्या वही दुख है? हाँ, जिसे संसार दुख रूप लगता है, उसे हर इच्छा दुख रूप लगती है। पर्याय में दुख है ऐसा स्वीकारा है तो वहाँ से हटेगा। स्वभाव में सुख है ऐसा जिसे स्वीकारा है तो वह वहाँ झुकेगा। मृगावती बोले, सच में बहन चंदना, धन्य है तुम्हारे जैसे आत्मा अनुभवी संपन्न जीव, जो हर परिस्थिति में स्वभाव के लक्ष्य से हर क्षण आनंदित रहते हैं। संयोग एवं संयोगी भावों के प्रति राग द्वेष भाव नहीं रखते। कर्मों को जो ठाट दिखाना है तो दिखाए। चंदना बोली, सच है दीदी, कभी भी दूसरों की चिंता नहीं करेंगे, दूसरों के लाभ नहीं मानेंगे, दूसरों से आशा नहीं रखेंगे, दूसरों को दोष भी नहीं देंगे, अपने निर्दोष स्वरूप को देखेंगे। सच है बहन, पर के सहारे पर को अपने अनुकूल बनाकर कितने दिन सुखी रह पाएंगे? वास्तव में वीरता तो कषायों अनुकूल प्रवर्तन कराने में नहीं, समता भाव से सहन करने में है। बहन, अब तो क्षमा से अपने जीवन को सजाना और आराध्य से सुशोभित करना। चंदना, सच बहन, नहीं सोचना है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। सोचना यही है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। मृगावती, इसके लिए तो बहन जिन वचनों का आदर करना सीखे और अपने वचनों की संभाल करना सीखे। वास्तव में ज्ञानी जनों के वचन ही सत्य वचन है, जो हितकारी, उपकारी एवं विश्वास के लायक है, जिनके विश्वास से ही दोष मिटते हैं एवं स्वयं के प्रभुता का आदर आता है, प्रभुता प्रकट होती है। चंदना, बहन, ऐसे ही धर्मी जीव तो धन्य हैं जिन्हें पर के दोष दिखाई नहीं देते। मृगावती, सचमुच बहन, अपना दोष देखने में बड़ा आनंद है और दूसरों के दोष देखना तो बहुत बुरा है। दोष का अभाव कर स्वभाव का आनंद तो अलौकिक है। सच है बहन, हमें तो किसी ने देखा भी नहीं, हम दुखी क्यों होंगे? अपनी अवज्ञा में पाप का उदय समझकर समता रखेंगे। अपने द्वारा किसी की अवज्ञा हो तो अपना दोष समझकर दूर करेंगे। अरे, जो अपने दोष नहीं देखता उसे दूसरों के दोष दिखते रहते हैं। दूसरों के दोष देखने से क्रोध बढ़ता है, अपने दोष देखने से क्रोध घटता है और निर्दोष स्वभाव को देखने से क्रोध मिटता है। बहन, तुम इतने प्रतिकूल संयोग के बीच भी इतनी अप्रभावी रही। बहन, हम जितना दोष निमित्त को देंगे उतना ही दुख हमें होगा। अनेक अनुकूलताओं के बीच एक प्रतिकूलता भी हमें सहन नहीं होती। छोटे छोटे प्रसंग में खेद चिन्ह हो जाते हैं। कल जीवन में अचानक कोई बड़ी घटना घट जाए या कदाचित सारा जगत हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तो क्या सबको दोषी ठहराकर ईर्ष्या द्वेष की कड़वाहट से हृदय को भर देंगे? जिस समय जो प्रसंग बनेगा उसको सहज भाव से स्वीकार कर आनंदित रहेंगे। दूसरे लोग जैसा करेंगे उसका फल वे ही भोगेंगे, लेकिन हमारा आदर अनादर यह हमारे कर्म का फल है। जो भी बनाव बनता है न्यायपूर्वक ही बनता है, क्योंकि कर्म का फल अपने बांधे हुए परिणाम के अनुसार मिलता है। इन्हीं परिस्थितियों में धर्मी जीव को स्वभाव का बल एवं तत्व विचार के बल से निमित्त पर दृष्टि नहीं बनती, इसलिए संक्लिष्टता एवं कषायों से बचे रहते हैं। मृगावती, हे चंदना, तूने संसार की विचित्रताओं को देखते हुए बहुत कष्ट सहे हैं। अब पिताश्री और मेरी यही भावना है, तुम विवाह करके
गृहस्थ धर्मों का अंगीकार करो। चंदना, शादी की बात जब आई बोली बहन ने नम्र होकर, कैसे करूं विवाह बताओ संयमशील धर्म खोकर। उपसर्ग बन पहाड़ भी जो मुझसे टकराएंगे, प्रभु के आशीष से सब चूर चूर हो जाएंगे। हमारी बहन होकर भी तुम रागवश ऐसे वचन बोल रही हो। हे बहन, जिसे जगत का मांग का सिंदूर कहता है वह भव के कष्टों को लाली है, और जिसे जगत मंगलसूत्र कहता है वह संसार बंधन की बेड़ी है। जिसे जगत भोग कहता है वह रोग है। हे बहन, विवाह तो बहुत दूर, मेरा मन तो उसकी चर्चा से भी कंपायमान हो जाता है। अब तो मैंने यह निर्णय कर ही लिया है कि जब वीर कुमार को केवल ज्ञान होगा तब सर्वप्रथम आरजी का व्रत अंगीकार करके आत्मकल्याण करूँगी। भगवती, हे बहन, तुम कुछ दिन माता पिता के साथ रह लो। उन्होंने तेरे वियोग में भारी कष्ट उठाए हैं। सब झूठे रिश्ते नाते जिन शासन ही है साथी, सब विषय वासना की झूठी तृप्ति स्वभाव से आती। हे बहन, मैंने अनंत भूमि अनंतों माता पिता बनाए, ऐसी कौन सी माँ है जिसके गर्भ में मैं नहीं जन्मी। मात्र रोने और रुलाने का ही धंधा किया। जिसे जगत घर कहता है वह मोहियों के रहने का एक मिट्टी का धरोंदा है, जिसमें जीव मिट्टी की ममता को लिए जन्मता है और मिट्टी की ममता लेकर मिट्टी में ही मर जाता है। अब मुझे इस मिट्टी के घर में वापस नहीं जाना है। जब तक वीर प्रभु का शासन रहेगा तब तक तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। संघर्ष और पुरुषार्थ की तू एक अपूर्व मिसाल है। भविष्य में सभी नारियां तुम्हारे आदर्श को ग्रहण करेगी। वास्तव में जो प्राणी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम धारण नहीं करता, वह रत्नों की भगवनी में चंदन की कलछी से कड़ी बनाता है। कितना दृष्टांत दिया। लेकिन बहन, इतने परिवार जनों का स्नेह वैरागी की राह तुझे कैसे जाने देगी। चंदना बोले, व्यर्थ के मोह में त्रिकाल निरावरण तत्व पर भी दृष्टि का आवरण डालने से क्या फायदा। स्वतंत्र प्रभु को बंधा हुआ देखने से क्या फायदा। यह दृष्टि का भ्रम हमें हमारे ही अंदर भरे हुए सुख को प्राप्त नहीं होने देता। अरे शरीर भोगों के लिए तो स्वरूप की अनंत बार उपेक्षा की है। एक बार स्वरूप के आश्रय पूर्वक यदि इनकी उपेक्षा कर देवे तो स्वयं सुख का सागर लहराने लगे। पर की उलझनों में अपनों को भूले हुए चिरकाल बीत चुका है। आज तो मौका है भूल जावें सबको। स्वयं के लिए जगत कैसा है यह नहीं देखना, अब तो मैं कैसा हूँ यह अवलोकन का अवसर है। पर लक्ष्य से कोई भी न तो आज तक सुखी हुआ है और न है न होगा। कल बोली कर लीजिए। अभी कहीं करा नींद आए तो कहीं करा, अभी नींद थोड़ी आ गई। नश्वर तन धन संपदा, नश्वर है सम्मान, शाश्वत है शुद्धात्मा, नश्वर है जड़ प्राण। मृगावती, दीक्षा के मार्ग में तो कैसे कैसे दुख सहन करने पड़ते हैं। तो बहन, नित्य ज्ञायक तत्व को जाने बिना नित्य ज्ञायक तत्व को जाने बिना चार गतियों में चलते हुए भी दुख का ही वेदन किया है। अब तो एक ही भावना है कि मेरा अब से अनंत काल स्वरूप की आराधना में व्यतीत होए। पर से आदर हम अपनापन पाने की तीव्र इच्छा में अनंत भाव यूं ही गंवा दिए। सिर्फ आकुलता ही मिली और अब भी दुर्लभ अवसर यूं ही गंवा दे। बहन, घर में ही रहकर आराधना करने का हमारा निवेदन स्वीकार करो। चंदना, संसार गहन वन में प्रभु कोई न सहारा पाया, ममता का बंधन कैसा सुलझाने में उलझाया। घर परिवार संसार तो खोने के लिए है, पाने के लिए नहीं। अब तो बहन समस्त प्रकार के विकल्पों को इंद्रजाल मानकर परमार्थ की आराधना में सावधान रहेंगे। संयोग में से कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए निज में संतुष्ट रहने का अवसर आया है। अपना सर्वस्व अपने में ही सदैव
सहजपने ही प्राप्त है। सच है बहन, जिनको आत्म शांति प्रकट करनी है अथवा प्रकट करने की योग्यता है, उस जीव को महाशक्ति के परिणाम में घबराहट होती है, तब उससे छूटने का सहजी प्रयत्न हुए बिना नहीं रहता। स्वयं अपने दोष का अवलोकन करता है। कोई स्वयं का दोष दिखाए तो उसके प्रति दुख तो नहीं लगता, किंतु दोष दिखाने वाले के प्रति उपकार भाव प्रकट करता है। दोष देखने से सरलता, नम्रता, मध्यस्थता उत्पन्न होती है। इस प्रकार अपने दोषों का मध्यस्थतापूर्वक अवलोकन करने से स्वच्छंदता का नाश होता है। चंदन, सच है बहन, जिस जीव को इंद्रिय सुख दुख नजर आते हैं, उनकी इच्छा का रस मंद पड़ना शुरू होता है। पर में सुख बुद्धि का विपरीत अभिप्राय ढीला पड़ता है। तीव्र मुमुक्षुओं की भूमिका में पैर रखने वाले ऐसे जीव को स्वरूप को बताने वाले निमित्तों में परम बहुमान हुए बिना नहीं रहता। जहाँ संसार के अभाव जैसा बड़ा कार्य होता है, वहाँ जुड़ान भी अतिशय भक्ति से बड़ा होता है। उस समय दर्शन मोह अत्यंत घट जाता है। सच है बहन, जब ज्ञानी जीव की पहचान होती है, तब जीव को उनके प्रति कोई अपूर्व स्नेह आता है। उन गुणी जनों गुरुओं के वियोग में एक घड़ी भी जीना उसे विडम्बना रूप लगता है। फिर उसे दूसरी जगह रस नहीं पड़ता। विरह की वेदना नीरस कर देती है। उसका लक्ष्य वहीं रहा करता है। अन्य पदार्थों का संयोग मृत्यु तुल्य लगता है। मृगावती, हे बहन, क्या अद्भुत बात है। हम जगत से बिल्कुल निरपेक्ष और स्वाधीन है। अब इसके निर्णय की विधि बताइए। हे आत्मरसिक, ज्ञान खुद ज्ञेय से निरपेक्ष परिनिमित होता है। उसे ही ज्ञेय की ओर से ज्ञेयाकार कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह ज्ञानाकार ही है। ज्ञान के प्रति समय चलता है। इससे पता चलता है कि यह ज्ञान भाव ही मेरा स्वरूप है। मैं मात्र जानहारा ही हूँ। ज्ञान ज्ञायक में से प्रकट हो रहा है और ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। इस प्रकार अपनी महिमा सहित निर्णय में परद्रव्य व अपनी पर्यायों पर लक्ष्य ही नहीं जाता। ज्ञान में वह परिणमन दिखता है, परंतु उसका लक्ष्य ज्ञान पर आ गया है कि ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। ज्ञायक में इसे ज्ञान आ रहा है और ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। इस प्रकार निर्णय की दृढ़ता में आगे बढ़ा कि यही मैं हूँ। यहाँ वहाँ निर्विकल्प संवेदन हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। राजगृह में चिंतातुर बहन चेलना, वैशाली में बहन प्रियकारिणी त्रिशला तथा चंदना के पिताजी राजा चेटक प्रजाजन सबको चंदना से मिल जाने की एवं उसके हाथ से वीर मुनिराज के पालना का समाचार ने सबको हर्ष विभोर कर दिया। हम सभी परिवारजन चंदना से मिलने तुरंत ही आ पहुँचे। अब इधर चंदना अपनी बहन मृगावती के साथ कौशाम्बी के राजमहलों में रहती थी और वैराग्यपूर्वक जीवन बिताती थी। स्वानुभूति में अधिकाधिक परिणाम लगाती थी। दिन रात महावीर के विचारों में तल्लीन रहकर संवत्सरण के सपने देखती थी कि कब वर्धमान प्रभु को केवल ज्ञान हो और कब मैं प्रभु के संवत्सरण में जाकर हारिका बनूं। प्रतिदिन प्रभु के केवल ज्ञान होने के समय की प्रतीक्षा करती थी। वीर प्रभु राजरई की ओर सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र से के आसपास विचर रहे हैं। वहाँ से कोई भी यात्री आता तो उन्हें बुलाकर आतुरता से समाचार पूछती कि तुमने प्रभु को देखा है। प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, वे इस समय कहाँ विराजते हैं, क्या करते हैं। एक यात्री ने कहा, बहन, मैं वीर प्रभु के दर्शन करके आ रहा हूँ। जाम्बिक ग्राम में ऋजु वालिका नदी के तट पर प्रभु ध्यान में लीन खड़े थे और अब तो केवल ज्ञान की तैयारी लगती है, क्योंकि प्रभु अति उग्र रूप से ध्यान में एकाग्र है, ऐसा लगता था। किंतु बहन, क्या प्रभु की केवल ज्ञान होने की बात कहीं छिपी रहेगी? अरे, केवल ज्ञान होते ही तीनों लोक में उसके समाचार फैल जाएंगे और आनंद ही आनंद छा जाएगा। आकाश से देवों के समूह धरती पर उतरेंगे
अब तो हम शीघ्र ही वह धन्य अवसर देखेंगे और तीर्थंकर प्रभु के रूप में प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनकर धन्य बनेंगे। इधर मोह से युद्ध करने के लिए वीर योद्धा तैयार खड़े हैं। वीर राजा का महावीर पना आज सचमुच जागृत हो उठा। अरे देखो देखो, प्रभु तो शुद्धोपयोग रूप चक्र की धार से मोह का नाश करने लगे हैं। क्षपक श्रेणी में आगे बढ़ते बढ़ते 9वें 10वें गुण स्थान में तो क्षण मात्र में पहुंच गए। प्रभु अब सर्वथा वितरागी हो गए और सूर्यास्त से पूर्व तो वीर प्रभु को अंतर में जो कभी अस्त न हो ऐसा केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा उठा। प्रभु महावीर सर्वज्ञ हुए, अरिहंत हुए, परमात्मा हुए। नमो अरिहंता। क्या बात है, जय हो, जय हो, जय। प्रभु के केवल ज्ञान की महोत्सव की पूजा करके स्वर्ग से इंद्रादिक देव पृथ्वी पर आ पहुँचे। परमात्मा के चरणों में झुके हुए इंद्र संकेत कर रहे थे कि सारा पुण्य वितरागता पर न्योछावर करने योग्य है, और वे परमात्मा से कह रहे थे कि नहीं नहीं, स्वरूप में ही झुकने योग्य है। अज्ञानी को संपदाएं छोड़ जाती है, ज्ञानी संपदाओं को छोड़ जाते हैं। स्वयं तृप्ति में पुण्य की विभूति कचरे के ढेर की तरह पड़ी रह जाती है। हाँ, जिस कल्याणकारी क्षण की प्रतीक्षा सती चंदनबाला कर रही थी, आज वह क्षण आ पहुँचा। वीर प्रभु के दर्शन एवं वाणी श्रवण करके विरागी चंदनबाला ने भी अनेक साधर्मी बहनों के साथ आर्य का व्रत ग्रहण कर लिया। वे समस्त आर्य का संघ की प्रधान आर्य का होकर आत्म कल्याण में तत्पर हो गई। बस वही बोले अभी तो है बहुत, हैं? अभी तो बहुत है नरा पन्ना। हाँ तो कल कर ली तो बोले, चलो कल कर ली जब नरी है। वाह, मजा आ गया।